अस्सलाम वालेकुम। सब देखने वालों को खुश आमदीद। आप में से जो लोग मेरी उम्र के या मुझसे बड़े हैं और 80 की दहाई में अगर वो पंजाबी फ़िल्में देखने के शौकीन थे, ख़ास तौर से मेरे पंजाब वाले, तो पुरानी पंजाबी फ़िल्मों में एक हथियार दिखाया जाता था जिसे गंडासा कहा जाता है। ये हथियार खौफ़ की अलामत के तौर पर और वक़्त आने पर खून खराबा करने के हथियार के तौर पे इस्तेमाल होता था। लेकिन ये सिर्फ़ फ़िल्मों तक ही महदूद होता था। गंडासा एक देवमालाई किरदार मौला जट के ज़रिए बहुत मशहूर हुआ। उसके हाथ में दिखाया जाता जिससे देखने वालों के दिल में खौफ पैदा होता और उसके डायलॉग और फिर गंडासा लहराकर धमकियां देने और उसे इस्तेमाल करने से तमाम मसाइल हल हो जाते थे। लेकिन असल जिंदगी में ये गंडासा महज एक खिलौना था जो कि लकड़ी और टीन से बना हुआ था, और असल जिंदगी में इसका कुछ इस्तेमाल नहीं था और ना हो सकता था। और इसे लहराने वाला अदाकार सुल्तान राही सरेआम गोली से मार दिया गया और मौला जट कुछ ना कर सका। ये सारी कहानी सुनाने का मकसद ये है कि जनाब, फिल्म की दुनिया अलग होती है और हकाइक की दुनिया अलग। अली अमीन गंडापुर के डायलॉग ने जब मीडिया और सोशल मीडिया पर वो धाड़े और धमकियां दे रहे थे, ऐसा लगता था कि ताकत के ऐवानों में अब लर्जा तारी हो गया है और अब अली अमीन गंडापुर को कोई नहीं रोक सकेगा। लेकिन फिर जब हकीकत की दुनिया में कदम रखा तो सब हवा हो गया और अली अमीन एक बार नहीं 2 बार मंजर आम से गंडासा फेंक कर फरार हो गए। इस तहरीक और एहतजाज की उन्होंने और गौहर अली खान ने कमर तोड़ के रख दी। अगर कमर नहीं तोड़ी तो कम से कम भारी नुकसान जरूर पहुंचाया। अवाम में मायूसी और गुस्सा इस हद तक पहुंच गया कि लोग गालियां देने पे उतर आए। उसके बाद इन दोनों में से किसी ने भी पब्लिक का कोई सामना नहीं किया। होना तो ये चाहिए था कि अब पार्टी की मीटिंग बुलाते, वर्कर्स कन्वेंशन बुलाते, आप उनके सामने अपना नुक्ता नज़र रखते कि जनाब इस वजह से हमने किया, अमन अमान का खतरा था, हमारे लोगों का खतरा था, हम जाने बचाना चाहते थे। हालांकि लोग आपसे पहले डी चौक पहुंच चुके थे। उन्होंने पुलिस का सामना भी किया, उन्होंने फौज के सामने आने से भी उन्होंने दरेग नहीं किया, बल्कि अपनी फौज के साथ खड़े होकर उन्होंने सेल्फियां बनाई, फौज के नारे लगाए, फौज जिंदाबाद के, और फौजियों ने उन्हें रास्ता दिया। बल्कि कई फौजियों ने उन्हें पानी पिलाया, कई फौजियों ने उनको गले लगाया। कई जज्बाती मनाजिर देखने में आए। कौम मुत्तहिद थी और एक थी। इन दोनों ने क्या किया, फिर से फासले पैदा कर दिए। अली अमीन गंडापुर जो ये कहते थे कि तुम एक गोली मारोगे हम 10 मारेंगे, हम अपनी मशीनरी और शेल भी लेके आएंगे और मैं देखूंगा कि तुम मुझे कैसे हालात हाथ लगाओगे, वो अली अमीन गंडापुर अपने मुंह से ये कहते पाए गए कि मैं कभी फलां जगह छुप गया और कभी फलां छत पे चढ़ गया और कभी फलां के पीछे छुप गया। ये उस गंडासे की हकीकत थी। बैरिस्टर गौहर और उनकी साथ की कयादत ने भी सिवाय ढीले ढाले बयानात के और कोई काबिल जिक्र काम नहीं किया। बात सिर्फ तरमीम की होती तो चले, मुज़ाकरात कर लेते और इमरान खान से इस बात पे मुशावरत भी हो जाती अगर उनको मंजर आम पर रखा जाता। पार्टी का चेयरमैन जेल में है, 10 दिन से ऊपर हो गए हैं, पार्टी चेयरमैन की कोई खैर खबर नहीं, कोई अता पता नहीं। ये लोग सत्तू पी के सो रहे हैं। बल्कि उल्टा कभी मौलाना फजलुर रहमान के सामने खड़े होकर डायलॉग बाजी कर रहे हैं, ढीली ढाली प्रेस रिलीज दे रहे हैं और मुज़ाकरात की कोशिश के अलावा और कुछ करते नजर नहीं आ रहे। यूं लगता है जैसे पीटीआई के मौकफ का ठेका अब मौलाना फजलुर रहमान ने उठा लिया है और ये उनके पीछे छुप रहे हैं। यहां तक हालात आ गए हैं हमारी लीडरशिप के। कंपनी के इरादे साफ जाहिर हैं कि वो शराफत से पीछे नहीं हटेंगे और उन्होंने अब तो जो अंग्रेजी में कहते हैं द ग्लव्स आर ऑफ, ऑल बेट्स आर ऑफ, कि अब नंगे होके नाचेंगे हम। और वो कितने अरसे से नाच रहे हैं, लेकिन आफरीन है इस लीडरशिप पे कि एक के बाद एक कुछ तो नजर ही नहीं आ रहे ना। शिबली फराज और वो एक होते थे शेर अफजल मरवत, माशाल्लाह वो लगता है अभी तक अस्पताल में ही दाखिल है। कंपनी वालों ने इरादे साफ जाहिर कर दिए हैं कि वो हर एक को रगड़ा देंगे, चाहे वो हमारा अपना हो चाहे वो मुखालफिन का हो।
کسی کو بھی ہم نہیں چھوڑیں گے، ہم یہ ترمیم ہر حال میں کروا کر چھوڑیں گے۔ اور اس سے پچھلی ویڈیو میں میں نے آپ کو کچھ ایسے سیناریوز اور کچھ ایسے جو متوقع واقعات ہیں وہ بھی آپ کو بتا دیے ہیں کہ قاضی صاحب کے ریٹائر ہونے پہ زیادہ بغلے بجانے کی ضرورت نہیں، یہ ریٹائرڈ ججوں کو بھی واپس لا سکتے ہیں، اور ان کا پورا ارادہ ہے کہ لائیں۔ یہاں پہ میں ایک چیز آپ کو یہ تجزیہ دے رہا ہوں، میرا خدشہ اور خوف ہے اب یہ کہ منصور علی شاہ، ان کی جان کو بھی شدید خطرہ ہے، خالی عمران خان کی جان کو خطرہ نہیں ہے، ان کے بھی جو ساتھ ہیں وہ بھی اپنی جانیں بچانے کے چکر میں ہیں، کیونکہ کسی کو کچھ نہ کچھ پتہ ہے جس کی پردہ داری ہے۔ سو یہ دونوں کیا توقع لگائے بیٹھے ہیں اور کیا منصوبہ بنائے بیٹھے ہیں کہ خدا نخواستہ عمران خان کو کچھ ہو اور ہم گدھوں اور گیدڑوں کی طرح آگے جھپٹیں اور اپنے آپ کو متبادل قیادت کے طور پہ براجمان کریں اور پھر کٹھ پتلیوں والی زندگی گزاریں۔ عوام کا کیا ہے، نہ پہلے بولی ہے اور نہ اب بولے گی، اور ہم اسی طرح ان کو بیوقوف بناتے رہیں گے۔ لیکن جناب عوام بدھو نہیں ہے، سب دیکھ رہی ہے، سب جان رہی ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ کنفیوژن ہے، مایوسی ہے، غصہ ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ سب بھول گئے ہیں اور وہ پیچھے ہٹ گئے ہیں اور ڈر گئے ہیں۔ یہ آپ اس وقت سے ڈریں کہ جب عوام کمپنی کو تو بعد میں پکڑے گی، پہلے آپ کو گریبانوں سے پکڑ کے کھینچے گی، آپ اس وقت سے ڈریں۔ کمپنی والے یہ سچویشن دیکھ رہے ہیں اور ان کے ذہنوں میں یہ بات جڑ پکڑتی جا رہی ہے کہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کو قابو کر کے انہوں نے عوام کو بھی قابو کر لیا، اور شاید ایسا نظر بھی آ رہا ہو۔ مگر عوام کے لیے میں اتنا ہی کہنا چاہوں گا، پنجابی کا ایک شعر ہے کہ مالی دا کم پانی لانا پر پر مشکاں پاوے، مالک دا کم پھل پھل لانا لاوے یا نہ لاوے۔ تو کوشش کرنا عوام کا کام ہے، اس کا پھل، اس کی جزا دینا اوپر والے کا کام۔ سو اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وقت گزر گیا ہے اور سب ختم ہو گیا ہے، کمپنی والے پی ٹی آئی کی جو یہ بزدل قیادت ہے کہ خان سے دور رکھ کے ہم ان کو قابو کر لیں گے، تو آپ اس ہنڈیا کو مزید ابال دے رہے ہیں۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان کی عوام زندہ باد، پاک افواج پائندہ باد۔ اللہ حافظ۔